नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने सबसे मुश्किल बिहार में सीट बंटवारा सुलझा लिया है। मुश्किल इसलिए क्योंकि भाजपा उम्मीदवारों की 2 सूचियों में बिहार की कोई भी सीट शामिल नहीं थी, लेकिन अब एनडीए में मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बड़ी जीत नीतीश कुमार की दिख रही है, क्योंकि 2022 में एनडीए छोड़कर जाने और 2024 में लौट आने का कोई भी खास खामियाजा जदयू को नहीं उठाना पड़ रहा है। भाजपा के साथ नीतीश कुमार और जदयू ने वापसी अपनी शर्तों पर ही पूरी की है। सीट शेयरिंग में जदयू को सम्मानजनक स्थिति में रखा गया है। खास बात यह है कि भाजपा ने अपने सभी सहयोगियों को सम्मान देने की पूरी कोशिश की है, या फिर भाजपा ने अपने सहयोगियों की न्यूनतम जरूरत को पूरा किया है। हालांकि इसमें पशुपति पारस का पत्ता जरूर कट गया है, लेकिन अन्य चारों सहयोगी यानी कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी दी गई है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने का सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले तक ये माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में घर वापसी के बाद हालात बदल गए। भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मान गई है। 2019 में भी भाजपा ने 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और सभी सीटें जीती थी। इस बार भी भाजपा 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 17 सीटों पर लड़ी थी। भाजपा और जदयू के खाते में तब बराबर की सीटें थी। इसमें जदयू 1 सीट हार गई थी और उसके 16 सांसद जीते थे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 16 सीटें देने का निर्णय लिया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को 16 सीटें दी गई हैं, तो चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका भाजपा ने दिया है। चिराग की पार्टी ने पिछले चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पशुपति पारस के अलग होने के बाद भाजपा ने चिराग को 5 सीटों पर मना लिया है। चिराग पासवान की सीटें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई होंगी। वहीं जदयू छोड़कर अलग दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा का भी एडजस्टमेंट एनडीए में हो गया है। उन्हें 1 सीट दी जा रही है। उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा काराकाट से सांसद रह भी चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 1 सीट देने का निर्णय लिया गया है। संभवतः इस सीट पर मांझी खुद गया से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा की सीटों की बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सारण, महाराजगंज, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम भाजपा के हिस्से आई है। जदयू को वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर की सीटें मिली हैं। लोजपा रामविलास को वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीटें में दी गई है। हम सेक्युलर को गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को काराकाट की सीट दी गई है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।